हेलो एवरीवन, मैं विभा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं बहुत ही सुंदर और बेहतरीन और बहुत ही आसानी से बनने वाला एक स्वेटर, ब्यूटीफुल सा स्वेटर जेंट्स स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जेंट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, वूल कैप, किसी में भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। ये 12-12 के मल्टीपल में इसमें आपको स्टिचेस लेने हैं। 12-12 के मल्टीपल में फंदों को लेना है, प्लस इसमें 6 फंदों को एक्स्ट्रा रखना है ताकि आपका डिज़ाइन एडजस्ट हो सके। और ये 14 रो में बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपनी सिलाई पर 12-12 के मल्टीपल्स में फंदों को कास्ट ऑन कर लिया है और इसमें 6 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। और 2 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी की बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। हम डिज़ाइन की पहली रो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आपको पहले स्टिच को एज़ इट इज़ ऐसे ही उतारना है, या आप जैसे भी आप चाहते हैं उसको बिनकर उतारना चाहते हैं बिन स्टिच करके, और बिना बुने उतारना चाहते हैं तो बिना बुने उतार सकते हैं। अब क्या करना है, उनको आगे करना है। ठीक है, एक फंदा ये हो गया। उसके बाद 5 फंदे हमें पर्ल रो की बुननी है उल्टी, ऐसे 2 3 4 5 और ये 6, सॉरी 5, टोटल आपकी ये 6 होनी चाहिए। एक एज स्टिच और बाकी 5 उल्टे पर्ल रो। फिर उनको पीछे करेंगे। 6 सिलाइयाँ हमें सीधी बुनने के तैयार करनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 उल्टी एक एज स्टिच को लेके और 6 सीधी। फिर उनको आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम अपना ऊन पीछे करेंगे। 6 सीधी, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से हम अपना पहला रो 6 सीधा 6 उल्टा 6 सीधा 6 उल्टा 6 सीधा करके इस फर्स्ट रो को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रो हमने बनाकर अपनी 1 कंप्लीट कर ली है। रो 1 हमने अपनी पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे, रो 2। अब रो 2 पे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं, अगर सीधे दिखाई दे रहे हैं तो सीधे, अगर उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो उल्टे, यानी 6 सीधे 6 उल्टे रॉन्ग साइड से भी हमें बनाना है। एक मैंने एज स्टिच उतार लिया है। अब हमें जो हमने इधर लास्ट में हमने उल्टे बनाए थे तो हमें रॉन्ग साइड से सीधे दिखाई देंगे। तो हमें ये 6 के 6 सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 और ये छठा 6। अब हम उनको आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो फर्स्ट रो हमने जो अपनी सीधी बनाई थी वो हमें उल्टी साइड से उल्टी दिखाई देगी। तो उनको आगे करके 6 उल्टे बना लेंगे। फिर से हमारा सीधे फंदे जो दिखाई दे रहे हैं हमें एज इट इज़ ऐसे ही सीधे बनाने हैं 6। तो हमें अपनी ये सेकंड रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करनी है। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने अपनी सेकंड रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रो 3 पे आ गए हैं। रो 3 फिर से हमें 6 उल्टे 6 सीधे, इस तरीके से 6 उल्टे और 6 सीधे। ऊन आगे
6 उल्टे। अब उन पीछे 6 सीधे। इसी तरीके से हम अपनी रो थर्ड भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, इस तरीके से। तो मैंने अपनी रो थर्ड कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड रो फोर्थ पे आ गए हैं। ये फोर्थ रो उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से हमने अपनी सेकंड रो बनाई थी। सेकंड रो यानी जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सीधे तो सीधे, और अगर उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो उल्टे। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए सीधे दिखाई दे रहे हैं और उल्टे, मतलब सेकंड रो की तरह ही हमें अपनी फोर्थ रो भी बनाकर कंप्लीट करनी है, इस तरीके से। जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको सीधे, और जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टे। तो अब मैं अपनी रो 4 भी इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है 4। अब रो 5 पे हूँ मैं। रो 5 हमें जैसे हमने रो फर्स्ट थर्ड बनाई थी उसी तरीके से फर्स्ट थर्ड, मतलब जो रो बनाई थी जैसे उल्टे तो उल्टे सीधे तो सीधे, उल्टे तो उल्टे सीधे तो सीधे, इसी तरीके से हमें अपनी रो 5 को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं अपनी रो 5 बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। शुरू में जैसे मान लीजिए उल्टे थे तो उल्टे, 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे। इसी तरीके से हमें अपनी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं अपनी ये रो पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। रो 5। अब मैं रो 6 पे आ गई हूँ। हमें अपनी रो 6 रो 4 की तरह ही बनानी है, यानी जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं अपनी रो 6 बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी रो 6 भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं इसकी रो 7 पर। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। अब आपको रो 7 से अब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से हम इस डिज़ाइन को बनाना है। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें एज स्टिच ऐसे की ऐसे उतार लेना है, और फिर जैसे कि जैसे ही फंदे दिखाई दे रहे हमने उल्टे बनाए थे, अब इनको हम सीधे बनाएंगे। यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम सीधे बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे थे उनको सीधा बना लेना है। 6 फंदे हमारे उल्टे थे एज स्टिच को लेके, तो हमने अपने ये पूरे के पूरे सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6, इन फंदों में हमें चेंज करना है। अब किस तरीके से करना है, हम शुरू के जो 3 फंदे हैं 1 2 3, इन 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कैसे करना है, ये जो 1 2 3 तीसरा फंदा है उसको इस तरीके से नीडल में लेना है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से इन 2 फंदों को गिरा देना है। गिरा के इसको पीछे से इस तरीके से ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से लेफ़्ट साइड की नीडल में हम चढ़ा लेंगे, और ये वाला जो राइट साइड की नीडल में अकेला स्टिच है उसको कुछ इस तरीके से लेफ़्ट साइड की नीडल पे ले लेंगे। बस यही काम आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद हम इसको ऐसे के ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। अब ये हमारे जो बाकी के 3 फंदे बच गए हैं, अब इस पे भी ध्यान दीजिएगा। 1 2 3। अब क्या करना है, इस फंदे को पहले हमने आगे से लिया था, अब यहाँ से ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं लास्ट वाले, इनको इस तरीके से नीडल में डालेंगे। पीछे से नीडल में इन 2 फंदों को उतार लेंगे, और इसको गिरा के इस वाले फंदे को जो एक बचा है इसको इस तरीके से ले लेंगे। अब इस वाले फंदे को राइट नीडल पे इस तरीके से डाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्विस्ट करके इस तरीके से हम इसको डाल लेंगे, और फिर सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। बाकी जो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं 6, उनको एज इट से 6 के 6 सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से।
ये 6 सिलाइयाँ मैंने बुन ली। फिर से ये 6 सीधी सिलाइयाँ आ गई हैं। ठीक है, अब फिर से ध्यान देंगे, ये जो तीसरा फंदा है, इस तीसरे फंदे को इस तरीके से नीडल में लेना है और बाकी के आगे के 2 फंदे गिरा के उसको लेफ़्ट नीडल में उल्टी वाली सिलाई में इस तरीके से ले लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे ले लेंगे और फिर इन तीनों को सीधा बुन देंगे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब क्या करेंगे, जो ये वाला फंदा है, ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को इस तरीके से लेंगे, पीछे से इस वाले फंदे को ऐसे करके, ठीक है, इस वाले लेफ़्ट वाले में लेके इन दोनों को इस तरीके से उल्टे पे ले लेंगे और फिर इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। तो इस तरीके से हमें अपनी ये 7th रो रिपीट करते हुए जाना है। तो इस 7 रो को हम अपना पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना 7 रो बनाकर कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है और 7 रो इस तरीके से बनकर लगेगा। अब हम इसकी रॉन्ग साइड रो 8 पर आ गए हैं। रो 8, अब हमें कोई जैसा फंदा जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं करना है, हमें पूरी रॉन्ग साइड हमें पूरी की पूरी उल्टी बुन लेनी है। इसे पूरा पर्ल रो का बनाकर तैयार कर लेना है। तो हम अपनी रो 8 बनाकर इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी रो 8 बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमें पूरी रो रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हम इसकी रो 9 पर हैं। रो 9 पे से वही स्टार्टिंग में शुरू में हमने 6 लिए थे, अब हमें 5 फंदों को ही सिर्फ बुनना है। इस तरीके से शुरू के 5 फंदे हमें बुनने हैं। ये देखिए, इधर देखिए, ये जो है, ये देखिए, इससे एक फंदा मतलब 5 फंदे हमें शुरू के बुनने हैं। अब फिर से इन फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे, एक फंदा आगे आएगा इस तरीके से। तीसरे फंदे में हमें इस नीडल को डालना है, इन 2 फंदों को गिरा के लेफ़्ट नीडल पे ले लेना है इस तरीके से, और ये तीसरे वाले को भी इस तरीके से हमें लेफ़्ट नीडल पे लेके सीधा बुन लेना है। इन तीनों फंदों को इस तरीके से। अब बीच में 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2। अब ये देखिए, 1 2 3। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको पीछे से लेना है, पीछे से राइट नीडल पे लेना है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से गिरा के इस वाले को इस तरीके से ट्विस्ट करके और इन दोनों फंदों को भी लेफ़्ट नीडल पे लेके सीधा बुन लेना है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब 1 2 3 और ये 4। अब बीच में 4 फंदे सीधे बुनने हैं। अब आ गए हम फिर से, देखिए ये डिज़ाइन फिर से आ गया। तीसरा जो फंदा है उस फंदे को इस तरीके से राइट हैंड की नीडल में डालना है, इन 2 फंदों को गिरा देना है, फिर उल्टी नीडल पे लेके इस तरीके से तीसरे वाले फंदे को इस तरीके से डाल लेंगे और फिर तीनों को सीधा बुन लेंगे। फिर बीच में 2 फंदे सीधे, फिर से ये 3 फंदे इस तरीके से। ये जो दूसरा 2 ये आप आगे वाले 2 हैं, इनको पीछे से हम अपनी सीधी वाली नीडल में लेंगे और इस तरीके से गिरा के इस तरीके से डाल देंगे और सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। अब 4 फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए, इस तरीके से कुछ बनता चला जाएगा। तो हमें अपनी रो 9 इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो मैंने अपनी रो 9 बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके हम रो 10 पर हैं, जो हमें पूरी की पूरी उल्टी बनाकर पर्ल रो स्निट कर लेनी है। पूरी की पूरी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी, कोई सीधा कोई उल्टा नहीं, पूरी की पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो इसको मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो मैंने अपनी रो 10 भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो अब हमें शुरू में अब यहाँ शुरू के हमें कितने स्टिच करने हैं, अब 4 फंदे लेने हैं। पहले हमने 5 लिए थे, अब 4 फंदे लेने, एक एक करके ये कम होते चले जाएंगे। तो शुरू के 4 फंदों को हम नेट कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने अपने 4 फंदों को नेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये 3 फंदे, तीसरे फंदे में हम इस तरीके से नीडल डालेंगे और इस तरीके से इन 2 फंदों को लेफ़्ट नीडल पे लेके तीसरे वाले को भी इस तरीके से ले लेंगे और सीधा तीनों को बुन लेंगे। अब हमें बीच में 4 फंदे स्टिच करने हैं सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बना लिए। अब 1 2 3 फंदे पीछे से इस वाले फंदे को छोड़ के ये जो आगे के 2 फंदे हैं पीछे से लेने हैं इस तरीके से, और इस तरीके से फंदे को उतार के इस तरीके से लेंगे और इन दोनों को भी लेफ़्ट नीडल पे लेके सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। बीच में अब हमें 2 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 इस तरीके से। अब ये देखिए 1 2 3 ये तीसरे फंदे में इस तरीके से डालेंगे और लेफ़्ट नीडल में लेके दोनों फंदों को तीसरे को इस तरीके से कर देंगे और सीधा बुन लेंगे। अब बीच में हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे, 2 3 4। अभी बचे हमारे 1 2 3, ये जो 2 फंदे हैं इनको पीछे से लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से गिरा के लेफ़्ट नीडल में लेके इन दोनों को भी लेफ़्ट नीडल में लेके सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। फिर 1 2, तो हमें अपनी ये रो भी इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट करनी है, रो 11। तो चलिए मैं इसको बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। रो 12 बिल्कुल रो 10 की तरह बनेगा, यानी उल्टा उल्टा। तो इस 12 को इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम इसकी रो 13 पे आ गए हैं। अब हमें 3 फंदे स्टिच सीधे बुनने हैं, ठीक है। अब 3 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ शुरू के। ये देखिए इस तरीके से 3 फंदे सीधे बुन के अभी 1 2 3 इस तीसरे फंदे में इस तरीके से नीडल को डालेंगे, इन 2 फंदों को गिरा के लेफ़्ट नीडल पे लेके तीसरे को भी ऐसे ले लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 इन तीनों को सीधा बुन लिया। अब हमें बीच में 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं, ठीक है। अब 1 2 3 इन दोनों को पीछे से लेंगे इस तरीके से और दोनों को लेफ़्ट नीडल पे ले लेंगे इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 1 2 3 बचे इस तरीके से। इस तरीके से बीच में 6 फंदे सीधे, और अब इनको 1 2 3 ये 2 पीछे से ऐसे लेके इसको गिरा के ऐसे। तो हमें अपनी रो 13 इसी तरीके से बनाते हुए चलना है, इसी पैटर्न को दोहराते हुए आपको चलना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन आना शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे से आ गया है। तो चलिए इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी रो 13 बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी रो 14 जो कि बिल्कुल रो 10 की तरह ही बनेगी, यानी कि पूरी की पूरी सलाइयाँ उल्टी। चलिए इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं।
तो हमारे पूरे के पूरे 14 रोज़ बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, 14 रो बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और ये बहुत ही सुंदर बेहतरीन डिज़ाइन बनकर आया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और बनाने और समझाने का तरीका अच्छा लगा। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से डिज़ाइन बनाइए और बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।